नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सबका मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स में राजेश शर्मा में बहुत स्वागत है। आइए वीकली रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर पे ध्यान देते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें चार्ट दिए गए चार्ट कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मार्केट हेल्थ अभी भी एक्सट्रीम फियर जोन में है और ये काफ़ी समय से इसी जोन में बना हुआ है। तो जब भी मार्केट हेल्थ एक्सट्रीम फियर जोन में होता है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीलुक कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसमें नए स्टॉक्स डालिए जो आप मिस कर गए हो कभी। अपने अभी इस समय रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, लो प्राइसेस में मिल रहे हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। सेक्टर वाइज एनालिसिस कीजिए। सेक्टर वाइज एनालिसिस के लिए मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। काफ़ी सारे चार्ट्स मैंने एनालिसिस करके आपको दिखाए हुए हैं, उनमें से आप अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए एडवाइजर से पूछने के बाद में। कुछ समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत तरह के फियर्स हैं और उसमें हम लोगों ने 4 फियर्स तो पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे कि यूएस डॉलर बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स बार बार लगातार सेलिंग कर रहे हैं और अभी तक बाइंग, उनकी नेट बाइंग स्टार्ट नहीं हुई है और कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। एक चौथा फियर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि Q2 में बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई थी, उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम रहे थे। तो अभी Q3 के जो सीजन स्टार्ट हुआ है रिजल्ट्स का, उसमें तो कंपनियां अच्छी कर रही हैं, तो इसलिए उस फेयर को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बट इन 3 फेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो है वो लगातार बढ़ने के बाद में अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है। अभी उसका कंसोलिडेशन चल रहा है एंड वो अप मूव भी बना सकता है, नीचे में भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस है कि वो अप मूव बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी फियर बना हुआ है, फियर हटा नहीं है, लेकिन यस, कुछ समय से इसमें जो बढ़ोतरी थी, जो उसमें राइज था, वो रुक गया है। तो इसमें इसके डिटेल्स में जाते हैं कि हम लोग एक हफ्ते में यूएस डॉलर में काफी बड़ा ड्रॉप आया है। ये ड्रॉप काफी अरसे के बाद में इतना बड़ा ड्रॉप देखा गया है और रुपया स्ट्रेंथन हुआ है। 1 वीक में जो ड्रॉप है वो काफी बड़ा है, लगभग 86.60 के आसपास से ये 86.20 के आसपास आ गया है। तो आइए देखिए ये सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किए हैं यूएस डॉलर्स को कमजोर करने के लिए, तो आप इसमें देख सकते हैं और उसका कितना परसेंटेज इम्पैक्ट आया है वो भी देख सकते हैं। ट्रेड बैलेंस इंप्रूवमेंट से 15% इम्पैक्ट आया है। यूएस डॉलर जो ग्लोबली वीक हुआ है, ग्लोबल मीन्स ऑल अदर करेंसीज के मुकाबले भी जो वीक हुआ है, उसका 30% इम्पैक्ट आया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं, उसका 20% इम्पैक्ट आया है। FI's इनफ्लोज इन द बॉन्ड मार्केट, इंडियन बॉन्ड मार्केट से 25% का कंट्रीब्यूशन हुआ है एंड आरबीआई ने इंटरवीन किया है करेंसी को स्ट्रांग बनाने के लिए या वीक होने से रोकने के लिए, दैट इज 10% इम्पैक्ट। इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये पाई चार्ट जो हमने देखा था, तो पहला जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं वो FI इनफ्लोज, दैट इज 25% इम्पैक्ट। ये इसलिए हुआ कि भारतीय शेयर बाजार एवं बॉन्ड में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में गिरावट आई है, जिसका 20% इम्पैक्ट आया है यूएस डॉलर के कमजोर होने में। तो ग्लोबली जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, इससे इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आई है, इसलिए ये इम्पैक्ट आया है।
ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण डॉलर का कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी सभी करेंसीज इसके अगेंस्ट में मजबूत हुई है पिछले हफ्ते में, और उनमें रुपया भी है। तो इस चीज का 30% इम्पैक्ट आया है। ट्रेड डेफिसिट में भी कमी देखी गई है और ट्रेडिंग कंडीशंस बेटर हुई है, तो इससे भी 15% का इम्पैक्ट आया है। और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा को स्थिर करने के लिए, यानी कि करेंसी को स्थिर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो उपाय किए गए थे, उसका इम्पैक्ट 10% हुआ है, और उससे भी डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है। तो अभी तक दो फियर फैक्टर्स को अगर हमने जो देखा है, उसमें रुपया जो मजबूत हुआ है, वो अभी के लिए फियर थम गया है। फियर गया नहीं है, लेकिन थम गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल्स। क्रूड ऑयल में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से बढ़ रहा था, और अभी पिछले 6-7 दिनों से इसमें गिरावट आई है। तो ये गिरावट कच्चे तेल के दाम जो ग्लोबली अवेलेबल है उसके चलते आई है। एंड ये भी एक फियर जो है वो बना हुआ है, लेकिन अभी के लिए आप मान सकते हैं कि उसमें इतना फियर नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए फियर बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे बनेगी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है या उसमें खराबी आती है, तो इसमें फिर से बढ़ने के चांसेस है। एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार जनवरी मंथ में बिकवाली कर रहे हैं। सिवाय 2 जनवरी को उन्होंने जो खरीदारी की थी, नेट बाइंग जो प्लस में की थी, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे दिन उन्होंने सेलिंग की है, नेट सेलिंग की है। और आप जानते हैं कि अक्टूबर मंथ में इन्होंने 1 लाख करोड़ निकाले थे। तो अभी आप देखते हैं कि जनवरी मंथ में अभी तक कितने निकाल चुके हैं। 69,080 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं अभी तक क्यूमुलेटिवली। और इसी दौरान डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, हमारे इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने 66,945 करोड़ की बाइंग की। बट इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस बढ़ता ही जा रहा है। बाइंग बढ़ती जा रही है, और डोमेस्टिक वालों की, डीआईएस की एंड एफआईआईस की सेलिंग भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों के बीच में जो फासला है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम तीनों फियर फैक्टर्स जिसको डिस्कस किया, हम लोगों ने अभी एनालाइज किया है, तो उसमें देखें तो पहले 2 फैक्टर्स में अभी उतना फियर नहीं है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और एफआईआईस में जो फियर है वो बरकरार है, क्योंकि उनकी सेलिंग लगातार चल रही है। तो जो हम लोग ने एक्सपेक्टेड निफ्टी लेवल्स आपको दिए थे वीक ऑन वीक बेसिस में, एडवांस में दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 वीक्स वैसे ही ट्रेंड रहा जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि लास्ट वीक आपका बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, तो यू कैन सी द वॉलेटिलिटी इन द वीक। एक दिन बढ़ा, एक दिन घटा, फिर 2 दिन बढ़ा, और फिर उसके बाद में लास्ट डे में कम हुई। तो वॉलेटिलिटी परसेप्टेबल है, दिखाई दे रही है। कारण आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कारण यही सब बाजार के कारण होते हैं। बाजार छोटे छोटे कारणों को भी देख के उस पर रिएक्ट करता है। तो इसमें अगला ट्रेंड क्या होगा नेक्स्ट वीक का, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। निफ्टी पी रेशियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। दिसंबर मंथ में 22.3 एवरेज था, अभी जनवरी मंथ में 21 हो गया है। ये पिछले हफ्ते 21.6 से भी बेटर हुआ है, 21। ये बेसिकली ये वन फैक्टर, एक फैक्टर है जो ये दिखाता है कि मार्केट में उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। ये फर्स्ट सिग्नल है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि 22 से नीचे जितना नीचे रहेगा उतना मार्केट ग्रीन रहेगा।
अगर हम लास्ट 5 महीने का डे क्लोज देखें तो उसमें सितंबर मंथ में ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद नवंबर में लो बनाया था 23,349। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया था कि इस लो को अगर तोड़ देता है तो और मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट ने जनवरी में आके इस लो को भी तोड़ दिया है, तो उसने अपने डोर्स नीचे के लिए खोल दिए हैं। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, ये वही चार्ट है लेकिन इसको हमने खाली टॉप एंड बॉटम के बेसिस में दिया है, तो सेम चीज़ है। आप देख सकते हैं ये डे क्लोजिंग है, मीन्स जो दिन का क्लोजिंग होती है 3:30 बजे, उसमें जो प्राइसेस आते हैं उसी के बेसिस में अभी तक का आफ्टर ऑल टाइम हाई जो लो रहा है 23,025 जनवरी मंथ में। अगर हम दिन के फ्लक्चुएशन में ड्यूरिंग द डे ऑल्सो मार्केट टचेस द हाई एंड लो, तो अगर हम उसको लें, डे क्लोजिंग को ना लें, दिन के समय में ड्यूरिंग द डे लें, तो अभी तक का जो क्लोज नीचे सबसे नीचे रहा है वो 22,977 हुआ जनवरी मंथ में। तो आप देख सकते हैं कि अगर अगर इस ये जो लो है इसको मेंटेन करके रखता है तब तो और नीचे नहीं जाएगा। अगर इस लो को तोड़ दिया तो नीचे जा सकता है। तो क्लोजिंग में 23,025 बहुत क्रूशियल हो गया, जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, और ड्यूरिंग द डे 22,977 को कम से कम 1 घंटे तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ दिया तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो ये है प्राइस रेशियो, बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी का प्राइस रेशियो, जो हम हमेशा दिखाते हैं आपको कि ये आपको सिग्नल देता है मार्केट का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी जो कि फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो 1/3 के 1/3 कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड इन निफ्टी। तो ये हम लोग देखते हैं, तो और इसका रेंज जो है, जो अभी तो बहुत नीचे में, अभी तो 2.10 के आसपास है, 2.09 के आसपास। तो इसको एक्चुअली में स्ट्रेंथ दिखाई देने के लिए उसको यहाँ पे 2.30 से ऊपर आना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाई देगी मार्केट की। मार्केट सस्टेनेबल बन जाएगा। स्ट्रेंथ बीच बीच में तो उठता है फिर गिरता है, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी रैली का स्ट्रेंथ रहेगा, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज का स्ट्रेंथ रहेगा 2.30 के ऊपर में रहेगा। तो ये डेली चार्ट है आपका बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी प्राइस रेशियो। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 48,367.80, और निफ्टी क्लोज हुआ था 23,092। इन दोनों का जो प्राइस रेशियो बना है वो 2.0946 बना है, और ये अभी भी बहुत कम है, बहुत नीचे है 2.30 से, जहाँ पे हम इसको देखना चाहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट 34.60% इन निफ्टी, इसलिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम निफ्टी को लाइव चार्ट में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का लाइव चार्ट है, और ये क्रूशियल लेवल्स जो हमने लास्ट टाइम दिखाए थे, ये हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं। मार्केट तो अभी इस जोन से नीचे आ गया, जो इस जोन हम लोगों ने मार्क किया था। फिर से इसको प्रॉपरली मार्क करके आपको समझा देते हैं कि ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये वाला जोन जो है, इस जोन को उसने तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ दिया है। अब इस जोन से नीचे नीचे है, तो पहले तो ये जोन ही रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे ये वाला जोन में आएगा, और फिर उसके बाद में इस यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, फिर उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। ये तो ऑल टाइम हाई है, इसको अभी तो नहीं यहाँ तक पहुँचने का कुछ उम्मीद है, बट जब भी पहुँचेगा तो इसको तोड़ेगा तो फिर ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा। बट अभी फिलहाल इसको भूल जाते हैं हम लोग, इसी रेंज को अभी देखते हैं। और एक रेंज यहाँ पे है
इसको फिर मार्क कर लेते हैं। ये एक रेंज है। तो आप तो अभी ये दो स्पॉट्स हमने मार्क कर दिए। तो एक तो ये टूट चुका है, ये वाला अभी दूर है। उसके पहले बीच में ये वाला सपोर्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसको भी अगर तोड़ता है तो वो फिर नीचे में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि आगे लेवल्स क्या रहने वाले हैं निफ्टी के। 27 जनवरी, दैट इज कल, क्या लेवल्स रहेंगे। तो निफ्टी जो क्लोज हुआ था 23,092.20 पे हुआ था। तो अगर नीचे जाता है तो उसके पहले सपोर्ट्स 940, 22,788 एंड 22,636। और अगर ऊपर जाता है तो 244, 23,244, 396 एंड 548 उसके इमीडिएट रेजिस्टेंसेस रहेंगे। बैंक निफ्टी हम लोग का क्लोज हुआ था 367.80 पे। नीचे जाएगा तो 48,148 उसका सपोर्ट रहेगा। 928, 47,000, 47,708। एंड अगर ऊपर जाता है तो 588, 808 एंड 49,028 ये उसके इमीडिएट रेजिस्टेंसेस रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल्स रह सकता है। हालांकि अगला हफ्ता भी बहुत क्रूशियल है एंड ऐसा कोई इंडिकेशन अभी नहीं मिला, बट जो भी है ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड मीन्स अनुमानित, जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा। मार्केट के और सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ऐसा रहने की उम्मीद है। बिकॉज एक तो बजट से जस्ट पहले का वीक है और बजट है फर्स्ट को, तो लास्ट वीक में कुछ ना कुछ तो करेगा ही चाहे ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, पहले के वीडियोस भी अगर आपने अच्छे से देखे हैं और उसको लगातार इसको देखते रहते हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए नए लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।